एक पंथ दो काज। भगवान के दर्शन, भगवान का आशीर्वाद, माँ भगवती का महापर्व, उनके प्रांगण में आकर आप माँ के दर्शन और उनसे आशीर्वाद और उसके पश्चात राम कथा सोने में सुहागा। माने आप देखेंगे भगवान ने आप पर कितनी बड़ी दया कर रखी है। रामनवमी के इस महापर्व में भगवान ने आप पर विशेष दया कर रखी है। एक पंथ दो काज, दर्शन, राम कथा। रामनवमी में राम कथा मिल जाए घर बैठे तो मैं भाग्यशाली। आप मंदिरों में दर्शन तो जाते हैं करने, लेकिन कथा का अभाव रहता है। यह बालाजी की विशेष कृपा है। दर्शन भी और राम कथा भी, इससे बढ़िया उत्सव आप जीव के लिए और कुछ हो नहीं सकता है। बात चल रही थी कथा में भगवान सूर्य देवता एवं भगवान शंकर के आपस में एक दूसरे के दर्श के विषय में। अब महादेव में आपस में वार्तालाप। महाराज, मैं सूर्यदेव भगवान ने साफ कह दिया, बोले महादेव इस प्रकार स्तुति करके सूर्य ने महादेव जी की और पार्वती जी की परिक्रमा की है। भगवान शंकर और माता पार्वती की परिक्रमा की है। प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने शिव जी के भाव अंग भाव में विराजमान गौरी देवी का इस प्रकार पूजा की। सूर्यदेव भगवान बोले देवी आपको मैं प्रणाम करने में प्रवीण जो भक्त पुरुष अपने ललाट को आपके चरणबिंदों की धूल से उज्जवल करता है, वो जन्मान जन्मों तक भी चंद्रमा की मनोहर रेखा उसके गाल प्रदेश को अत्यंत उज्जवल बना देता। हे वैष्णव मैया, अगर 9 दिन जिसने आपके लिए व्रत धारण किया है, तब तपस्या की है, हवन आहुति दी है, तो मुझे विश्वास है, हम सबको विश्वास है कि जो हमारी तप तपस्या साधना, सच्चा प्रेम, समर्पित भाव ये व्यर्थ नहीं जाएगा। आप एक प्रकाश की तरह चमकोगे सबके साथ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सूर्य भगवान कह रहे हैं कि देवी जो आपके चरण बिंदों में अपना सिर झुकाकर आपसे वरदान मांगता है, आशीर्वाद मांगता है, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दो। ये कथा में अर्थात वो पुरुष भगवान शंकर का सारूप्य प्राप्त भी कर लेता है अगर जो आपके चरण बिंदों में अपना सिर झुकाकर आपसे संपूर्ण आशीर्वाद ग्रहण करने के पश्चात भगवान शंकर भी संपूर्ण आशीर्वाद उसको दे देते। भगवान शंकर संपूर्ण आशीर्वाद। श्रीमती मंगला गौरी भगवान सूर्यदेव ने कहा, श्रीमती मंगला गौरी आप संपूर्ण मंगलों की जन्मभूमि है, सारे मंगल आपके चरणों में है। पूरे भैया अरे टाइम निकाल लो, अरे दूध का लोटा काम में नहीं आगो, अरे दूध निकालने वाला देने वाला काम में नहीं आएगा। बाद न तो भैंस मिलेगी, न गाय मिलेगी, न बाल्टी, न लोटा, न नाती, न पोते, कोई नहीं मिलेंगे। वहां तो डमरू अकेले बजना होगा। अगर जिसने श्रद्धा आस्था के साथ 9 दिन घर के अंदर ज्योति जलाई होगी और मैंने जब से कहा होगा घट नहीं भरे होंगे, घट नहीं रखे होंगे जल के, और 9 दिन से 7 दिन से यह सुंदर कांड चल रहा है, यह आकर उन्होंने माँ भगवती के चरणों में आहुति प्रदान नहीं की, तो बालाजी फिर देख रहे आप सब। प्रीत करो, ऐसी करो जैसे लोटा करो। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए।
अब जो बताओ तुम कौन सी मैया के और दर्शन करने जा? वैष्णव देवी, हनुमान जी, राम जी, भोलेनाथ, कृष्ण, अष्ट सिद्धि, नौ निधि, यहाँ से मंगल और कहा है? अब तुम कहां जाना चाहती हो महाराज? भाई सब तो है, जहां हनुमान जी, जहां महाजगत जननी, वहां सारी सिद्धियां रहे। आप समझ लेना भाई। अब इससे बढ़िया आप कहां खोज रहे हो? कौन सी मैया के दर्शन? वहां तो भीड़ में जाके धक्का खा के मर गए राम। इतनी भीड़ रहती कि दर्शन ना कर पाए। और मैं कह रहा हूं कि चौरी में आ गए राम लगोरिया, दर्शन कर जाओ। अरे राम राम राम, इतनी महाशक्ति। आप विचलित हैं सर, विश्वास करो, विश्वास से फल लगता है। आप विश्वास करोगे आपका घर हरा भरा रहेगा, आपका चेहरा मोड़ा प्रसन्न रहेगा, आप पर बुढ़ापा भूल से भी आपको टच नहीं करेगा। हमारे गुरुजी भले ही संसार में नहीं है, लेकिन यहाँ पर निश्चित उनका मन और आत्मा दोनों है। हम मेरे गुरुजी महाराज बस क्या कथा कह के लौटे थे महाराज। कहा? हिमाचल में। हिमाचल में कथा कह के लौटे थे, रास्ते में बेटी का घर मिला और बेटी ने रोक लिया। देखिए महाराज जी, पूजनी महाराज जी हिमाचल में कथा कह के लौटे और रात हो गई रास्ते में, बेटी ने रोक लिया। पिताश्री आज बेटी के यहां रुक जाओ। महाराज तैयार हो गए। महाराज जी ने कुछ हल्का फुल्का प्रसाद लिया। रात में 10-11 बजे स्वास्थ्य मिला, 8:30-9 बजे थोड़ा बेचैनी हुई। हटाओ बेटा, हटाओ इनको यहां से। बेचैनी हुई। महाराज जी ने कहा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। डॉक्टर को बुला लिया गया। डॉक्टर ने पूरा चेक किया महाराज, डॉक्टर ने पूरा चेक किया, विश्लेषण किया, सब तरह से माने चेकअप हुआ। डॉक्टर ने कहा सारा शरीर नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं। महाराज जी फिर बैठ जाते हैं। जैसा मैं सुन के आया उनके पुत्र से, हम आप दोनों ही थे महाराज। रात में सोने चले जाते हैं और बस रात में सोने जाते हैं तो फिर सो के ही रह जाते हैं, उठते हैं। कथा कह के आए, बेटी के यहाँ रुके और भाई रात में ही प्राण बेटी के घर में डाल। कथा के लिए फिर जा रहे थे, सेवा नहीं कराई। 90 से ऊपर की उम्र थी, चेहरे पे झुर्रियां नहीं थी, किसी भी शरीर के अंग में झुर्रियां नहीं थी, लालना थी, गोरे चट्टे तो थे ही। महाराज आपसे भी गोरे, लाल रखे देख रहे, चले गए। शरीर गया है, आत्मा रह गई है। ये शिष्य, आप जैसे शिष्य को सदैव याद करते रहेंगे। हम जैसे शिष्यों को आप जैसों ने आशीर्वाद देके हमको कल्याण का मार्ग बताया है, कल्याण का मार्ग बताया। मैं भी बाबा हो गया, मैं बाबा बन गया था 2000 में, बाबा हो गया था। कौन हो गए थे? अभी तो तुमको बाबा दिख रहा हूं, लेकिन वास्तव में ही बाबा हो गया। सब बच्चे बच्चे सब प्यार। महाराज जी ने प्रेरणा दी, भूपेंद्र जी आप अपने संसारी कर्ज को अदा करो। अभी आप पर संसार का कर्ज है। अभी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, परिवार कच्चा है।
और आपने कहीं इस परिवार को कहीं आपने त्याग दिया, छोड़ दिया, अगर जो मारा मारा घूमेगा तो आपको इनका पातक लग जाएगा, पाप लग जाएगा। आप संसार के कर्तव्यों का निर्वहन करने के पश्चात यदि आपके मन में फिर त्याग वैराग की भावना आती है तो अच्छा भी लगेगा। ये वो गुरु है जो सच्चा मार्ग दिखाते हैं। आप स्वामी कृपात्रेय महाराज के शिष्य हैं। कृपात्रेय महाराज अपने करों में लेना, पात्र में नहीं लेते थे। कोई भी वस्तु भोजन भी करना है तो अपने करों में लेके, माने हाथ में रख के भोजन करते थे। कोई पातल वातल बर्तन नहीं लेते थे। कर में जितना भी आ जाए, जितना भी उसमें प्रसाद आ जाए, उससे ही अपने आहार की पूर्ति करना। पेट भर के नहीं, थाली भर के नहीं, जो जजमान ने दे दिया वो ही ग्रहण कर लिया। उनके शिष्य आप और आपके शिष्य मुझ जैसा खोटा शिष्य, मुझ जैसा अज्ञानी खोटा शिष्य आपने अपनी शरण में लेके निश्चित मुझे मेरे कल्याण के लिए आपने आशीर्वाद दे रखा है। आप समझ लेना, बड़े भाग्य से ऐसे सद्गुरु मिलते हैं, ऐसे महागुरु मिलते हैं जो जीव का कल्याण कर देते हैं। जीव तो चला जाता है लेकिन यादें रह जाती हैं। अर्थात महाराज, हे श्री मंगले, आप संपूर्ण पाप रास रूपी रुई को दग्ध करने के लिए प्रज्वलित अग्नि है। आपके दर्शन मात्र से जीव के पापों का विनाश हो जाता है। आपके चरणों में अनुराग जो रखता है, आपके चरणों की वंदना जो करता है, आपके चरण बंदों की स्तुति जो करता है, हे अग्नि रूपी देवी, आप उसके पाप को जलाकर भस्म कर दिए। देखिए महाराज, कथा भी कैसी है। हे श्री मंगले, आप संपूर्ण दानों के दर्पण धरण करने वाली हैं। आप संपूर्ण दानवों के दर्प का धरण करने वाली हैं। हे श्री मंगले, आप इस संपूर्ण विश्व की रक्षा करें। आप इस संपूर्ण जगत की रक्षा करें। कौन कह रहा है? भगवान सूर्यदेव। हे जगत जननी, आप संपूर्ण जगत की रक्षा करें, क्योंकि आपके गर्भ से ही अन्न धन उत्पन्न होता। बगैर अन्न धन के जे सृष्टि नहीं चल सकती है। बगैर अन्न धन के आप कितने बड़े भाग्यशाली है कि नवरात्र के महापर्व में मां जगत जननी की कथा आपको सुनने के लिए मिल रही है। भगवान सूर्यनारायण ने कहा, हे विश्वेश्वरी, भगवान सूर्यनारायण ने कहा, हे विश्वेश्वरी, आप ही समस्त जगत की जीवों की सृष्टि पालन तथा प्रलय काल में भी संहार करने वाली आप ही। तीनों कालों में महाराज भगवान सूर्यदेव ने कहा, हे मां भगवती, हे विश्वेश्वरी, आप ही समस्त जगत जीवों की सृष्टि पालन तथा प्रलय काल में उनका संहार करने वाली आप हैं। पालन भी आप करती है और उत्पन्न भी आप करती है और संहार भी आप करते हैं। आपके नाम कीर्तन से प्रकट वृक्षों को वहां ले जाती। महाराज, आपके नाम कीर्तन से प्रकट पुण्यमयी निर्मल नदी पाप रूपी तटवर्ती वृक्षों को वहां ले जाती। आपके जो गीत है, आपका जो कीर्तन है, आपकी जो भेंटे हैं, आपके जो लगोरियां हैं,
आपके इस कीर्तन संकीर्तन के माध्यम से हम जैसे पापियों के पाप एक नदी की धारा में जैसे वृक्ष उजल जाते हैं, बह जाते हैं, वैसे पाप भी धराशायी हो जाते हैं, पाप बह जाते हैं। भगवान सूर्यदेव ने कहा आप भगवान शिव की प्रिया है, प्रीतमा है, आप समझ लो जगत जननी है। मन इससे बड़ा संसार में कोई है ही नहीं। मां से बड़ा शब्द किसी संसार में और कोई नहीं। मां के अंदर सर्वशक्ति है। मैंने पिछले मंगलवार को भी कहा था कि जब हमारी मां की गणना की भगवान ने स्त्री का स्वरूप बनाया तो भगवान को 6 दिन लग गए थे, बाकी सारी सृष्टि 6 मिनट में बना। बाकी सृष्टि की रचना 6 मिनट में कर दी, लेकिन स्त्री की गणना करने में भगवान को 6 दिन लगे। देवेश्वर देवताओं ने पूछा, बोले प्रभु स्त्री को बनाने में आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है? बोले हे देवेश्वरों, स्त्री के अंदर मुझे संपूर्ण शक्ति डालना, संपूर्ण शक्ति, विवेक, सहने की क्षमता, करने की क्षमता, कराने की क्षमता, मार्ग दिखाने की क्षमता और इस संसार को पैदा करने की क्षमता हमारी माताओं के अंदर है। हम पुरुष तो मर जाते हैं, अगर छोटा सा शिशु अगर पेशाब वेशाब कर ले, गंदगी कर ले तो फेंक देते, जल्दी आ जा, ले हटा, मेरे कपड़े गंदे कर दिए। वो माँ की ममता को देखो कि गीली होती रहती है, गंदगी को सहती रहती है। और बेटा ने चाहे कितनी बड़ा भी गंदगी कर दी हो, अगर बेटा माँ के स्तन से दूध पान कर रहा है, स्तनपान कर रहा है, तो माँ बेटे को नीचे नहीं उतारती जब तक बेटा की तृप्ति न हो जाए उस स्तनपान से, माँ नीचे नहीं उतारती। मैं ठीक बोल रहा हूँ? माने हम तो नेक में छू कर दे, अरे ले जा भाई मेरे कपड़े गंदे कर दे। ये माँ के अंदर क्वालिटी है, सहने की क्षमता। भगवान ने इसलिए इतना टाइम स्त्री की गणना में लगाया। भगवान ने स्त्री को रचने में इतना टाइम लगाया। ए भैया ओ गिरधारी, ए गिरधारी, भगवान आप शिव की प्रिया है, आप ही संसार के दुख भार का निर्माण करने वाली है, आप संसार के सारे दुख सह सकती हैं। इस जगत में आपके सिवाय दूसरी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो शरणागतों की रक्षा करने में सामर्थ हो। हे मां, भगवान सूर्यदेव ने कहा, हे मां भगवती, आपके अलावा संसार में कोई ऐसी महान शक्ति नहीं है जो दुखियारों के दुख को मिट सके, उसको खत्म कर सके, जो शरणागतों की रक्षा करने में समर्थ हो, जो शरणागतों की रक्षा करने में समर्थ हो, जिनके ऊपर आपका कल्याणकारी कृपा कटाक्ष हो जाता है, वे समस्त भवनों में धन्य हो जाते हैं। जिस पर आपकी दया हो जाएगा वो सारे भवनों में धन्य हो जाएगा, सारे भवन अर्थात वे समस्त भवनों में धन्य हो जाते हैं, वे ही माननीय है। अच्छा, आपसे बाबा बालाजी क्यों प्रेम करें? आप सुंदरकांड में आते, प्रातःकाल आते, सुंदरकांड पूरा हवन करते, आरती भी होती है, आरती भी, उसके बाद आपको प्रसाद बांटा जाता है। फिर क्या करते हैं? माँ कहती है कि मेरे ये भक्त है ना, भूखे प्यासे अभी धूम में चल के जाएंगे, तो बोले फराल बना दो इनको, फराल बना के खिलाते हैं। आप अपने घर के अंदर देख लो, क्या आपकी बहू, क्या आपका बेटा
क्या आपकी दौरानी, क्या आपकी जेठानी, क्या आपकी सास, क्या आपकी ननद, इतना ध्यान आपका घर में कोई रख सकता है क्या? अच्छा आपसे पूछा, महाराज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो यहाँ तो कितना, अरे निकल नहीं जाए, बट बैठो, चाय पी लो, फरार कर लो, घर में मिलता है टाइम से? काय को बस ले कोई नहीं पूछता आपको भगवान कितना प्रेम करते हैं। किस लिए? जब आप भगवान की शरण में आके भगवान का भजन करते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं, तपस्या करते हैं, तो भगवान बड़ी शांति से आपको आशीर्वाद देते हैं और आपका आहार का भी ध्यान रखते हैं। आपको कहीं कड़का न लग जाए, कहीं धूप न लग जाए, आप प्यासे न रह जाए, ऐसा घर में कौन सदस्य आपका ध्यान दे सकता है? ऐसी मां को, ऐसे बालाजी को गाय भैया सरसों काटो जाओ, ढूंढो खा रहे मेरे बाबा है गिरदारी, भैया बुढ़ापे में काय को बिगड़ रहा हो? अब मत जा, सरसों बरसों हमारी ठीक नहीं लगती, ढोलकी बजा ले। अब तेरे आज हाथ भी नहीं चल रहे, सरसों को ढूंढ हाथ में लगा हुआ तो तू बजा नहीं पा रहा है, नहीं? और तो से मने करी तो तू मानो नहीं, थे ढूंढ माँ में चलोगा तो ढूंढ तो लग दो, और जा काट दे काज, एक को लग जाओगे। चाहिए मैं कहाँ चला गया? देवी आप सहज प्रकाश रूपा है, काशीपुरी में आप सदा निवास करती है। भगवान सूर्य देवता ने कह दिया, हे मां भगवती आप स्वयं प्रकाश रूपा है, आप काशीपुरी में निवास करती है और परम जनों के लिए मोक्ष लक्ष्मी है। आप तो केवल यहाँ की सरसों काट लो बालाजी धाम के आंगन में, फिर तुम्हारे यहाँ इतनी सरसों होगी कि बनेगी, लेकिन बीच में छोड़ के रमाओगे कई बार नकली सरसों के काजे, नकली खेत के काजे, तो फिर हलवा मिले न मारे दोनों दिन से लगे, फिर ऐसे ही टूट लग जाता। फिर क्या भैया आज एक बड़ा खोलो, मैं आज अपने तुम्हें अंदर मन की बात बता, मेरी दृष्टि सब पे है, मेरी दृष्टि सब पे है। अगर कोई यहाँ से चला भी जाता होगा तो मेरे मन में आगे के संसार याद आ गया, जाने दो। मैं सोच लेता हूँ जब मेरे मन में विचार रहते हैं, इतनी गहराई की बात तुम्हें कोई बता सकता है? नहीं बताएगा। या तुम्हारे साथ जो बैठते उठते भोजन करते वो भी तुमको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे मन की बात बता रहा हूँ कि जैसे चले जाते हो, मैंने कहा अब गए, भले ही तुम चाहे देर से बन के, लेकिन मैंने कहीं गए है मारे। मैं सही कह रहा हूं तो मैं ठीक हूं, गलत हूं? और जो गलत कह रहे हैं, तुम्हारी सच्चाई की बात नहीं कह रहे, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं तो यहां से फोटो से ही आंकड़ा लगा लेता हूं कि कौन कब कहां एक बात बताओ, मैंने जी अभी भरी सभा में कह दिया तो मैंने कोई पाप तो नहीं किया? आप मेरे बन के आए थे मेरे पास, मैं आपको कुछ देना चाहता था, मैं देने की क्षमता भी आपके लिए रखता हूं, लेकिन आप मुझसे नहीं दे पाए। आप परसों हवन कर रहे थे, मैं आपको बार बार रोक रहा था, आप क्या करते थे? बुरा मत मानना, ऐसे सामने देखने लगते थे और मैं कहता हवन को देखो, मैंने इशारा किया आपको, तो मैं गलत था कि सही था? हवन को काम कर रहे हैं तो भाई हवन का काम कर रहे हैं और तुम वहां देख रहे हो, तो हवन तो क्या आपका संसार में रंग बिरंगी तितलियों के अंदर रंग बिरंगे रंगों में घुस गया, आपका हवन से मन किया। मैंने भैया बुरा तो नहीं था, मैंने क्या कह दिया?
अब मैं तो सच्ची सच्ची बात कह रहा हूँ, आप भले यूं करके देख लो, यूं करके, तो भाई ऐसे नहीं। अगर देखना है तो बात के लिए अलग से टाइम निकाल लो और मैं छुट्टी दे दूंगा, आज जी भर के देख लो। फिर तो बिल्कुल आंखें चौड़ी करके देखो। ओ मेरे बाबा भारत, ये नैनी नैनी आंखें खतरनाक होती है। कैसे? बोले हम भजन भी कर रहे हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। भजन तो भजन की तरीके से होता है। मैं आपको शुद्ध बात बताता हूँ, मैं यहाँ की इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप मेरे अपने बन के आए, भगवान की कथा सुनने आए हैं, आप भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, आप भगवान से कुछ लेने आए हैं, और मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरी मेहनत करके या आपकी झोली में कुछ डालना चाहता हूँ, लेकिन अंत समय में आपको जो देने का मौका आता है और तभी आप अपनी झोली को समेट के खाली भर जाते हैं। सच्चे दरबार की जय। अगर कुछ लेना है तो पूर्ण विश्वास करो। कभी मेरे लिए ये भी मत सोचो। मैं एक बात और आपसे खुल के कह देता हूं, बुरा मत मानना। महाराज जी उठे तब न, वो भी मन में तुम्हारी भी कसौट आती है, मैं उसके भाव को पड़ताल लेता हूं। भैया मैं तो अंगद के सो पे, अब मैं बैठ गया, मुझे भी तुम्हारी चितवन से और तुम्हारे बात से आव से लगने लगता है कि मैं मुझे मत उठाओ। अगर तुम्हारे मन में कुछ ऐसा भाव आ गया तो तुम अपने आप जाना चाहते हो, धीरे से। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी विनती है,